सातवां नंबर क्वेश्चन सीधा तथा क्या है प्रतिलोम समानुपात एक्सरसाइज नंबर कौन सा 10.2 का सातवां नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनो। बोला है कि खाने की वस्तु का भंडार 250 व्यक्ति के लिए 6 सप्ताह तक है। कितने व्यक्ति के लिए? 250 व्यक्ति के लिए कितने दिन तक है? 6 सप्ताह तक है। तो उतने खाना 150 व्यक्ति के लिए कितना सप्ताह तक चलेगा, तो पूछा आपसे। समझ गए क्या बोला क्वेश्चन? 250 व्यक्ति का खाना कितना सप्ताह के लिए है? 6 सप्ताह के लिए। तो 150 व्यक्ति का वही खाना कितना दिन चलेगा, तो शॉर्ट में बनाइए। देखो खाने का वस्तु का भंडार कितना? 250 व्यक्ति के लिए कितना? 6 सप्ताह तक। 250 व्यक्ति के लिए कितना? 6 सप्ताह तक। तो वही खाना 150 व्यक्ति के लिए कितना दिन तक चलेगा? 150 व्यक्ति के लिए कितना दिन तक चलेगा? तो यहाँ पर 250 गुने 6 बराबर x और ये 150 इधर गुना में इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? तो ये जीरो हो गया, है ना। 3 पचे 15, 3 दूना 6, 5 पचे 25। तो x बराबर 5 दूना कितना हो गया? 10। कितना सप्ताह चलेगा? 10 सप्ताह चलेगा। समझ गए? एक बार फिर से, खाने के वस्तु का भंडार कितना? 250 व्यक्तियों के लिए 6 सप्ताह तक पर्याप्त है। यदि 250 आदमी का खाना 6 सप्ताह चलेगा तो 150 व्यक्ति का खाना कितना सप्ताह तक चलेगा? तो 250 गुने 6 बराबर कितना? 150 गुने x। तो 250 गुने 6 और ये 150 इधर गुना में है, इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? भागा में। तो कटने के बाद कितना आ गया? 10 सप्ताह। ये आपका 7वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, देखो कि स्वामी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाती है तो 20 मिनट में स्कूल पहुंच जाती है। लिखे क्या बोला कि 1 घंटा में कितना? 8 किलोमीटर का स्पीड से चलती है तो कितना देर में? 20 मिनट में स्कूल पहुंच जाती है। यदि वह 16 मिनट में स्कूल पहुंचना चाहे, कितना मिनट में? 16 मिनट में स्कूल पहुंचना चाहे तो उसका चाल क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। देखो सबसे पहले हमको एक यहाँ हिंट दिया हुआ है, उसको कन्वर्ट कर लो। 20 मिनट है, काम तो वही होगा। 20 मिनट को घंटा में बदल दो तो 20 बटा कितना हो गया? 60 आवर, है ना। और ये कितना है? 16 मिनट है। कितना है? 16 मिनट। इसको भी घंटा में बदल दो तो कितना? 16 बटे कितना? 60। ये हो गया। अब देखो 8 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चले तो 20 मिनट में हमारी 20 बटे 60 घंटा में क्या हो गए? स्कूल पहुंच गए। समझ रहे क्या? हम लोग क्या होता है फॉर्मूला? चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर कितना? चाल गुने क्या? समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। तो दूरी तो बराबर है, खाली हमको क्या करना है? चाल बदलना है। तो 8 गुने 20 बटे 60, 8 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से 20 बटा 60 यानी 20 बटे 60 आवर में कितना देर तक पहुंचेगी? फिर यहाँ देखो कितना? x गुने कितना? 16 बटे कितना? 60 आवर। समझे? 8 घंटा के प्रति घंटा के स्पीड से चली और इतना समय लिया तो कितना स्पीड से चलेंगे कि इतना समय लगेगा। समझ गए? तो देखो ये 60 से ये 60 कट गया, सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने के लिए देना पड़ता है, नहीं तो ये क्यों? क्योंकि यहाँ घंटा में दिया हुआ 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 1 मिनट और घंटा 1 मिनट काम नहीं चलेगा, इसलिए इसको भी क्या कर दिए? घंटा में बदल दिए। अब देखो x बराबर कितना होगा? 8 गुने 20 बटे कितना? 16। 8 दूना 16। दूध है कितना? तो x बराबर कितना? 10 किलोमीटर क्या पर आवर के स्पीड से क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। तो कितना? 16 मिनट में स्कूल को क्या पहुंच जाएंगे। चलिए नोट करो इतना। चाय और बिस्किट की व्यवस्था करनी है क्या है? देखो ध्यान से अगला क्वेश्चन समझे सबको क्वेश्चन को। एक ठेकेदार एक पंचायत भवन 8 माह में बनाने का ठेका लेता है। एक ठेकेदार कितना दिन में? 8 महीना में बनाने का क्या करता है? पंचायत भवन को ठेका लेता है और 210 मजदूर रखता है। कितना मजदूर रखता है? 210 मजदूर। ठेकेदार के ऊपर प्रेशर आ जाता है और प्रेशर आने के बाद बोलता है कि काम 6 महीना में समाप्त हो जाना चाहिए।
काम कितना दिन में समाप्त हो जाना चाहिए? 6 महीना में समाप्त हो जाना चाहिए। तो पूछा गया कि और कितना मजदूर रखना पड़ेगा? 210 तो है ही है, और कितना मजदूर रखना पड़ेगा? तो अभी और को हटा देंगे। अभी सबसे पहले हम क्वेश्चन को एक बार दूसरे तरीके से पढ़ेंगे कि एक ठेकेदार 8 महीने में, एक ठेकेदार कितना 200, या फिर ऐसे 210 आदमी किसी काम को 8 महीने में करता है, तो कितना आदमी लगेगा उस काम को 6 महीने में करने में? क्वेश्चन इस तरह से बदल के पढ़ाएंगे, है ना। इसके बाद जब आंसर निकल जाएगा उसमें से 210 को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो और एक्स्ट्रा आदमी जो लगा है वो समझ गए। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखो, क्या बोला? एक ठेकेदार एक पंचायत भवन 8 महीना में क्या करता है? बनाने का ठेका लेता है। ठेकेदार के पास कितना मजदूर था? 210 मजदूर। कहने का मतलब 210 मजदूर कितना दिन तो काम करेगा? 8 दिन तक, 8 महीना तक। उससे 6 महीना में ही काम समाप्त करना है। वो जो 8 महीने का काम था कितना महीना समाप्त करना है? 6 महीना में। तो पूछा कि उसे कितने और मजदूर रखना होगा? 210 तो रखे ही रखे, और एक्स्ट्रा कितना लगेगा? तो इस लाइन को अभी मिटा देंगे। मिटा देकर के मतलब नहीं पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे क्या कि 210 आदमी किसी काम को कितना दिन में करता है? 8 महीना में करता है। तो उसी काम को 6 महीना में खत्म कर लिए कितना आदमी की जरूरत पड़ेगा? जब वो निकल जाएगा कितना आदमी लगा, तो जो निकला उसमें से 210 को क्या करेंगे? घटा देंगे। देखो हल करेंगे क्या? 210 आदमी किसी काम को कितना 8 माह में खत्म करता है, तो कितना आदमी लगेगा जो उसी काम को कितना 6 माह में समाप्त करेगा? ध्यान से देखो, 210 आदमी किसी काम को कितना 8 माह में, तो x आदमी किसी काम को कितना 6 माह में। तो x बराबर कितना हो गया? 210 गुने 8 बटे कितना 6। तो काटो, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 3 छती 21। x बराबर 70 गुने कितना 4, 70 गुने कितना? तो x बराबर 7 चौक कितना 28, कितना 280। कितना ले लिया गया? 280। x बराबर कितना 280। यानी कुल काम करने के लिए कितना मजदूर चाहिए? 280 चाहिए। अब देखो पहले से 210 मजदूर मौजूद था, पहले से 210 मजदूर क्या था? मौजूद था। और टोटल मजदूर चाहिए कितना? 280। तो और कितना लगा? और मजदूर की संख्या बराबर क्या करेंगे? 280 में से 210 को घटा देंगे, कितना निकल जाएगा? 70 मजदूर। कितना मजदूर और लगेगा? 70। समझ गए? ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ घुमा दिया है, ये जो और लिख करके घुमा दिया है ना, वो घुमा दिया है, नहीं तो डायरेक्ट आंसर निकालते तो निकल जाता। फिर देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। 45 आदमी व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करता है, तो उसी काम को करने के लिए 39 व्यक्ति कितने दिनों में करेगा? ये तो आसान क्वेश्चन है, छोड़ दे क्या? है 45 व्यक्ति किसी काम को कितना 13 दिन में, तो 39 व्यक्ति उसी काम को x दिन में करेगा। तो x बराबर कितना 45 गुने 13 बटे कितना 39, 13 39, 3 15 है 45, x बराबर कितना 15 दिन लगेगा। चलो ये एक्सरसाइज नंबर 10.2 समाप्त के साथ साथ चैप्टर भी